नमस्कार दोस्तों। कहते हैं शेयर मार्केट में जीतने के लिए तेज दिमाग चाहिए। कहते हैं यहाँ वही सफल होता है जो सबसे जोर से चिल्लाए, सबसे तेज दौड़े और सबसे बड़ा रिस्क ले। लेकिन सच्चाई कुछ और है। असल खेल उन लोगों का है जो चुप रहते हैं, भीड़ के शोर से दूर रहते हैं। वो जो खामोशी में बैठकर मार्केट को समझते हैं। वो जो कभी अपनी जीत का ढोल नहीं बजाते, बस धीरे धीरे साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे ही इंसान की, द साइलेंट ट्रेडर की। वो ट्रेडर जिसकी ताकत उसकी खामोशी थी। वो जो भीड़ का हिस्सा नहीं बना बल्कि भीड़ से ऊपर उठ गया। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे अनुशासन, धैर्य और रणनीति से मार्केट ही नहीं जिंदगी भी जीती जाती है, तो ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि ये सिर्फ ट्रेडिंग की कहानी नहीं है, ये है एक सोच, एक ऐसी सोच जो आपको भी साइलेंट ट्रेडर बना सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो। क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर शोर से नहीं बल्कि खामोशी से होती है। यही खामोशी एक इंसान के भीतर इतनी गहराई से उतर जाती है कि वो उसकी जिंदगी बदल देती है। ये कहानी है अर्जुन की, एक ऐसे साधारण लड़के की जो अपने सपनों में अमीर था लेकिन हकीकत में आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। अर्जुन दिल्ली की एक छोटी सी नौकरी करता था। महीने के आखिर तक उसकी जेब खाली हो जाती थी। जब भी वह शेयर मार्केट या ट्रेडिंग की बातें सुनता, उसका मन करता कि शायद यही रास्ता है जो उसे गरीबी से अमीरी तक ले जाएगा। लेकिन एक समस्या थी। अर्जुन बेहद शांत स्वभाव का इंसान था। जहां लोग शेयर मार्केट के बारे में ऊंची ऊंची बातें करते, तेजी मंदी की खबरें चिल्लाकर सुनाते, वहीं अर्जुन चुपचाप सब कुछ सुनता रहता। उसके ऑफिस के दोस्त अक्सर मजाक उड़ाते, अरे अर्जुन, तू तो बोलता ही नहीं, मार्केट में उतरेगा तो तुझे लूट खा जाएगा कोई। अर्जुन मुस्कुरा देता, लेकिन उसके दिल में एक गहरी बात बैठ गई। क्या सच में खामोशी से कुछ बड़ा हासिल हो सकता है? ट्रेडिंग की दुनिया शोर से भरी है। हर जगह टिप्स, खबरें, चैनल्स की चीख चिल्लाहट, ये शेयर खरीदो, वो बेचो। लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि यह शोर इंसान को डराता है, बहकाता है और लालच में फंसा देता है। उसने ठान लिया कि वो इस शोर का हिस्सा नहीं बनेगा। उसने अपनी पहली डायरी खरीदी और लिखा, मैं बनूंगा एक साइलेंट ट्रेडर जो शोर में नहीं बल्कि खामोशी में फैसले लेगा। अर्जुन ने छोटे छोटे कदम उठाए। उसने पढ़ना शुरू किया, किताबें, पुराने निवेशकों की कहानियां, मार्केट का इतिहास। वो रात रात भर जागकर चार्ट्स देखता, पैटर्न समझने की कोशिश करता। जहां बाकी लोग शोर में जल्दी अमीर बनने का रास्ता ढूंढ रहे थे, अर्जुन धैर्य और खामोशी से सीख रहा था। पहली बार जब उसने ट्रेड लगाया तो उसे नुकसान हुआ। उसका दिल टूटा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ अपनी डायरी में लिखा, गलती मेरी थी, मार्केट की नहीं। यही सोच अर्जुन को बाकी भीड़ से अलग बना रही थी। मार्केट में भीड़ हमेशा लालच और डर के बीच झूलती रहती है। जब शेयर चढ़ता है तो सब चिल्लाते हैं, खरीदो खरीदो। जब शेयर गिरता है तो सब चिल्लाते हैं, बेचो बेचो। लेकिन एक साइलेंट ट्रेडर कभी भी इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। अर्जुन ने सीखा कि भीड़ शोर में फैसले लेती है, साइलेंट ट्रेडर खामोशी में सोचता है। भीड़ भावनाओं से खेलती है, साइलेंट ट्रेडर नियमों से चलता है। धीरे धीरे अर्जुन ने समझा कि मार्केट असल में दर्पण है। यह हमारे लोभ, भय और अधीरता को दिखाता है, और अगर कोई इन तीनों पर काबू पा ले तो वो बाजार का मालिक बन सकता है। एक रात अर्जुन अपनी डायरी में लिख रहा था, आज मैंने महसूस किया कि मार्केट किसी से दुश्मनी नहीं करता, वो बस हमें आईना दिखाता है। अगर मैं खुद पर जीत पा गया तो मार्केट पर भी जीत पा लूंगा। अर्जुन के पिता एक साधारण दुकानदार थे। एक दिन उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, व्यापार में आवाज मत सुनो, हिसाब देखो। आवाज लोगों को बहकाती है, लेकिन हिसाब कभी झूठ नहीं बोलता। ये शब्द अर्जुन के दिल में गहरे उतर गए। वो जान गया कि साइलेंट ट्रेडर बनने का मतलब है
हिसाब से चलना, भावनाओं से नहीं। काफी महीनों तक अभ्यास करने के बाद अर्जुन ने फैसला किया कि अब वो अपने सारे खर्चों का हिसाब रखेगा और हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट में डालेगा। वो छोटी छोटी रकम से ट्रेड करता, धीरे धीरे सीखता और अपनी डायरी में हर गलती लिखता। लोग उस पर हंसते, इतने छोटे पैसे से कोई करोड़पति नहीं बनता। लेकिन अर्जुन मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि खेल पैसे का नहीं, अनुशासन का है। अर्जुन के अंदर अब दो किरदार थे। बाहर का अर्जुन जो सबके साथ हंसता, चुप रहता। भीतर का साइलेंट ट्रेडर जो खामोशी में बैठकर मार्केट की गहराइयों को समझ रहा था। वो रोज मेट्रो में बैठकर सफर करता, लेकिन उसका असली सफर उसके दिमाग के भीतर चल रहा था। जहां लोग मोबाइल पर गाने सुनते, अर्जुन पैटर्न पढ़ता। जहां लोग गपशप करते, अर्जुन सोचता कि किस तरह वो लालच और डर से ऊपर उठ सके। एक दिन अचानक मार्केट में बड़ी गिरावट आई। ऑफिस में सब लोग घबराए हुए थे। कोई अपने शेयर बेच रहा था, कोई रो रहा था, लेकिन अर्जुन शांत था। उसने सोचा, जब सब डर रहे हैं यही मौका है। जब सब भाग रहे हैं तभी ठहरना सच्ची हिम्मत है। उसने अपनी बचत का हिस्सा निवेश किया। लोगों ने मजाक उड़ाया, पागल है, डूब जाएगा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद वही शेयर दोगुने दाम पर पहुंच गया और वहीं से अर्जुन ने समझ लिया, साइलेंट ट्रेडर का रास्ता कठिन है, लेकिन यही रास्ता सच्चा है। साइलेंट ट्रेडर बनने का पहला कदम है खामोशी से सीखना, शोर से बचना, भीड़ की नकल न करना, अपनी सोच पर भरोसा करना, गलतियों से भागना नहीं, उन्हें अपनी ताकत बनाना। अर्जुन की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। उसे पता था कि असली जीत पैसे में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण पाने में है। अर्जुन अब सिर्फ ट्रेडर नहीं रहा था। वो हर दिन अपनी डायरी में लिखता, सीखता और खुद को संवारता। लेकिन मार्केट ने उसे एक सख्त सबक सिखाया, ज्ञान काफी नहीं, अनुशासन ही असली ताकत है। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार 3 दिन उसके ट्रेड सही निकले। उसका अकाउंट तेजी से बढ़ने लगा। अंदर से वो खुश था, लेकिन कहीं ना कहीं लालच धीरे धीरे उसके मन पर हावी होने लगा। उसने चौथे दिन बड़ी राशि लगाई और उसी दिन मार्केट ने उसकी कमाई का आधा हिस्सा निगल लिया। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने सोचा, मैं तो सब सीख चुका था, फिर गलती कैसे हो गई? और फिर उसने समझा, गलती मार्केट ने नहीं, उसके लालच ने करवाई थी। अर्जुन को अब यह साफ हो गया था कि साइलेंट ट्रेडर बनने का मतलब सिर्फ चार्ट समझना नहीं है, बल्कि असली खेल है अपने मन को काबू में रखना। उसने खुद से 3 नियम बनाए। हर ट्रेड से पहले नियम लिखना, कभी भी लालच में आकर रकम न बढ़ाना, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड ही करना। उसने इन्हें अपनी दीवार पर चिपका लिया। अब जब भी वो कंप्यूटर खोलता, ये नियम उसकी आंखों के सामने होते। एक दिन अर्जुन अपने पिता की दुकान पर बैठा था। उसने देखा कि उसके पिता हर ग्राहक को धैर्य से संभालते हैं। कोई मोल भाव करता तो वो नाराज नहीं होते, कोई उधार मांगता तो वो साफ मना कर देते। वो हमेशा हिसाब की कॉपी में सब लिखते। अर्जुन ने सोचा, मेरे पापा असल में साइलेंट ट्रेडर ही हैं। वो भीड़ या शोर से नहीं चलते, सिर्फ नियमों और हिसाब से चलते हैं। उसी दिन से अर्जुन ने ठान लिया कि वो मार्केट को एक दुकान की तरह चलाएगा, जहां हर दिन मुनाफा आना जरूरी नहीं, लेकिन दीर्घकाल में हिसाब हमेशा सही होना चाहिए। कुछ महीनों बाद अर्जुन को मार्केट में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। कभी उसने अच्छे पैसे कमाए तो कभी घाटा हुआ, लेकिन फर्क यह था कि अब वो भावनाओं में बहता नहीं था। जब मुनाफा होता तो वो चुपचाप अपनी डायरी में लिखता, आज नियमों से जीता। जब घाटा होता तो लिखता, आज धैर्य से सीखा। धीरे धीरे उसकी खामोशी और गहरी होती जा रही थी। उसके दोस्त अक्सर पूछते, तू जीतता है या हारता है? अर्जुन बस मुस्कुरा देता और कहता, मैं सीखता हूं। एक दिन ऑफिस के सारे लोग टीवी स्क्रीन के पास इकट्ठा हुए। न्यूज में बताया जा रहा था कि एक बड़ी कंपनी का शेयर आसमान छूने वाला है। सबने मिलकर खरीदने का फैसला किया, लेकिन अर्जुन ने उस शेयर को देखा, चार्ट समझा और अपने नियमों से जांचा। उसे साफ दिख रहा था कि यह सिर्फ भीड़ का शोर है। उसने कुछ नहीं किया। सबने उसका मजाक उड़ाया, तुझे मौका पहचानना ही नहीं आता। लेकिन कुछ ही हफ्तों में वही शेयर गिर गया।
सबके चेहरे उतरे हुए थे। अर्जुन ने धीरे से अपनी डायरी में लिखा, साइलेंट ट्रेडर भीड़ की नहीं सुनता, सिर्फ नियमों की सुनता है। मार्केट में टिके रहना आसान नहीं था। हर दिन स्क्रीन पर लाल और हरे रंग का खेल, ऊपर नीचे होती कीमतें, लोगों की बातें, सब दिमाग को हिला देते थे। लेकिन अर्जुन ने एक नया तरीका अपनाया। वो सुबह ट्रेड से पहले 10 मिनट ध्यान करता, गहरी सांस लेता और खुद से कहता, आज मैं सिर्फ नियमों का पालन करूंगा, न कि भावनाओं का। धीरे धीरे उसने पाया कि उसका मन स्थिर हो रहा है। जहां लोग घबराते थे वो शांत रहता, जहां लोग लालच में दौड़ते थे वो धैर्य से रुकता। एक बार मार्केट में अचानक तेज उछाल आया। हर कोई खरीदारी कर रहा था। अर्जुन का दिल भी कह रहा था, खरीद ले, मुनाफा बड़ा मिलेगा। लेकिन उसका दिमाग बोला, नियम कहता है कि अभी ट्रेड मत करो। उसने खामोशी से अपने नियमों का पालन किया। अगले ही दिन मार्केट धड़ाम से गिरा, सैकड़ों लोग फंस गए। अर्जुन ने फिर अपनी डायरी में लिखा, साइलेंट ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है धैर्य। अब तक अर्जुन की प्रगति उसके परिवार को भी दिखने लगी थी। हालांकि उसके पास अभी बहुत पैसा नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। उसकी खामोशी अब आत्मविश्वास में बदल रही थी। उसकी माँ ने एक दिन कहा, बेटा, तू पहले हमेशा परेशान दिखता था, अब लगता है जैसे तू अंदर से मजबूत हो गया है। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, मैं बस भीड़ का हिस्सा होना छोड़ चुका हूँ। अब तक अर्जुन ने 2 गहरी बातें सीख ली थीं। ट्रेडिंग पैसे का नहीं, मनोविज्ञान का खेल है। अगर मन काबू में है तो पैसा अपने आप काबू में आ जाएगा। अनुशासन ही असली हथियार है। चाहे हालात कैसे भी हों, नियम से चलना ही जीत की गारंटी है। कुछ ही समय में अर्जुन ने महसूस किया कि उसका ट्रेडिंग अकाउंट धीरे धीरे स्थिर बढ़ रहा है। न बहुत तेज, न बहुत धीमा, बल्कि संतुलित। उसने अपनी डायरी में लिखा, साइलेंट ट्रेडर तेज नहीं दौड़ता, लेकिन दूर तक जाता है। याद रखिए दोस्तों, साइलेंट ट्रेडर बनने की असली शुरुआत अनुशासन से होती है। ज्ञान आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन अनुशासन ही आपको उस रास्ते पर टिकाए रखता है। जो इंसान खुद को जीत लेता है, वही बाजार को भी जीत सकता है। अर्जुन अब सिर्फ सीखने वाला नहीं, बल्कि अनुशासन का योद्धा बन चुका था। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि मार्केट का अगला खेल उससे सिर्फ अनुशासन नहीं, बल्कि रणनीति और दूरदर्शिता की मांग करने वाला था। अर्जुन अब अनुशासन सीख चुका था। उसकी डायरी उसके सबसे बड़े गुरु की तरह थी। लेकिन एक सवाल उसके मन में बार बार उठता, अनुशासन तो नींव है, लेकिन इमारत खड़ी करने के लिए रणनीति चाहिए। उसने महसूस किया कि अगर वो सिर्फ धैर्य रखेगा लेकिन रणनीति नहीं बनाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक दिन अर्जुन एक सेमिनार में गया। वहां एक बुजुर्ग ट्रेडर मंच पर बोल रहे थे। उनका नाम था संजय मेहरा, 40 साल का अनुभव रखने वाले एक दिग्गज। संजय ने कहा, मार्केट 3 चीजों से चलता है, अनुशासन, रणनीति, धैर्य। अनुशासन के बिना रणनीति बेकार है, रणनीति के बिना अनुशासन अधूरा है, और धैर्य के बिना दोनों का कोई मतलब नहीं। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। उसने तय किया कि अब वो अपनी खुद की रणनीति बनाएगा। अर्जुन ने अपनी डायरी खोली और लिखा, रणनीति मतलब स्पष्ट नियम कि कब खरीदना है, कब बेचना है और कब कुछ भी नहीं करना है। उसने 3 बातें तय की। एक एंट्री रूल, जब तक चार्ट पर पैटर्न साफ न दिखे तब तक खरीदारी नहीं। 2 एग्जिट रूल, मुनाफा हो या नुकसान, एक निश्चित पॉइंट पर ट्रेड बंद करना ही है। 3 रिस्क मैनेजमेंट, कभी भी अपनी पूंजी का 2% से ज्यादा एक ट्रेड में नहीं लगाना। रणनीति बनाना आसान था, लेकिन उस पर टिके रहना कठिन। एक दिन मार्केट में ऐसा मौका आया जहां हर कोई भाग रहा था। टीवी चैनल चिल्ला रहे थे, अब नहीं खरीदा तो कभी मौका नहीं मिलेगा। अर्जुन का दिल धड़क रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थीं, लेकिन उसने अपने नियमों को देखा। चार्ट साफ नहीं था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, साइलेंट ट्रेडर भीड़ के हिसाब से नहीं चलता। उसने कुछ नहीं किया और 2 दिन बाद वही शेयर धड़ाम से नीचे गिर गया। उसकी डायरी में लिखा गया, रणनीति का पालन करना ही असली जीत है। अर्जुन के कुछ दोस्त उसे बार बार समझाते, भाई ये सब टाइम पास है, अगर पैसे कमाने हैं तो बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा।
लेकिन अर्जुन अब बदल चुका था। वो शांत स्वर में कहता, मुझे भीड़ की तेज दौड़ नहीं चाहिए, मुझे लंबी यात्रा चाहिए। धीरे धीरे दोस्त उससे दूर हो गए, पर अर्जुन को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि साइलेंट ट्रेडर की राह अकेली होती है। कई महीनों बाद अर्जुन ने अपनी रणनीति का असली फल देखा। वो छोटे छोटे मुनाफे करता रहा। उसका अकाउंट धीरे धीरे बढ़ रहा था। कोई बड़ा धमाका नहीं, लेकिन स्थिरता थी। उसने सोचा, अगर मैं रोज एक ईंट रखता रहूं तो एक दिन इमारत खुद खड़ी हो जाएगी। अब उसका आत्मविश्वास और मजबूत हो चुका था। लोग जहां रातों रात अमीर बनने का सपना देख रहे थे, अर्जुन धीरे धीरे अमीरी की राह पर बढ़ रहा था। 1 साल बाद मार्केट में भारी उथल पुथल मची। हर तरफ अफवाहें थीं, लोग घबराए हुए थे। किसी ने कहा, ये 2008 जैसा क्रैश है। किसी ने कहा, ये जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। अर्जुन खामोशी से अपनी स्क्रीन देख रहा था। उसने सोचा, यही वक्त है मेरी रणनीति की असली परीक्षा का। उसने धीरे धीरे तय किया कि कहाँ निवेश करना है, कितना लगाना है और कब बाहर निकलना है। लोग पागलों की तरह खरीद बेच कर रहे थे, लेकिन अर्जुन की चाल शतरंज के खिलाड़ी जैसी थी। कई महीनों बाद मार्केट स्थिर हुआ और अर्जुन की पूंजी दोगुनी हो चुकी थी। अर्जुन अब घर में भी बदल चुका था। उसकी माँ कहती, तू पहले बहुत चिंतित रहता था, अब शांत हो गया है। पिता मुस्कुराकर बोले, अब तू सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करता, तू जीवन भी ट्रेड करता है। अर्जुन समझ चुका था कि साइलेंट ट्रेडर होना सिर्फ मार्केट की बात नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है, जहां हर कदम सोच समझकर, धैर्य और नियमों से लिया जाता है। अर्जुन को अब कई लोग गुरु मानने लगे। नए ट्रेडर्स उससे सलाह मांगने आते, लेकिन अर्जुन हमेशा एक ही बात कहता, मार्केट से जीतने का तरीका मत ढूंढो, खुद पर जीत हासिल करो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। साइलेंट ट्रेडर बनने के लिए अर्जुन ने 3 गहरे सबक सीखे। रणनीति बिना नियमों के सिर्फ कल्पना है। भीड़ की सलाह हमेशा शोर होती है, सच्चाई नहीं। धीरे धीरे बढ़ना ही सबसे तेज रास्ता है। साइलेंट ट्रेडर बनने की तीसरी सीढ़ी है रणनीति। अनुशासन आपको रोकता है गलतियां करने से, लेकिन रणनीति आपको सही दिशा दिखाती है। और जब अनुशासन और रणनीति मिलते हैं तो परिणाम चमत्कारी होते हैं। अब अर्जुन के सामने आखिरी चुनौती थी। क्या वो अपनी खामोशी, अनुशासन और रणनीति से दीर्घकालीन सफलता हासिल कर पाएगा? उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। अर्जुन ने खामोशी से शुरुआत की थी। वो लड़का जो कभी ऑफिस में मजाक का पात्र था, अब अपने भीतर इतना मजबूत बन चुका था कि लोग उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन अर्जुन को पता था कि असली जीत सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। असली जीत है खुद पर नियंत्रण और आने वाली पीढ़ी के लिए सही विरासत छोड़ना। कई साल बीत गए। अर्जुन का ट्रेडिंग अकाउंट अब करोड़ों में पहुंच चुका था। वो अमीर हो चुका था, लेकिन उसका रहन सहन वही सादा था। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं। लोग पूछते, अर्जुन भाई, आप इतने पैसे वाले हो गए, फिर भी इतने शांत क्यों? अर्जुन बस मुस्कुराकर कहता, पैसा अगर शांति छीन ले तो उसका क्या फायदा? उसकी खामोशी अब सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन चुकी थी। जैसे जैसे अर्जुन का नाम बढ़ने लगा, कई बड़ी कंपनियां उससे जुड़ना चाहती थीं। उसे ऑफर मिले, हमारे साथ मिलकर काम करो और कई गुना पैसा कमाओ। लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। उसने सोचा, अगर मैं लालच में आया तो मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाऊंगा जिससे मैंने दूरी बनाई थी। उसकी डायरी में एक वाक्य लिखा था, साइलेंट ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है लालच। अर्जुन अब केवल ट्रेडिंग नहीं करता था, उसने छोटे छोटे सेमिनार लेने शुरू किए। लेकिन उसके सेमिनार भी बाकी लोगों से अलग थे। जहां बाकी लोग तेज मुनाफा कमाने के टिप्स सिखाते, अर्जुन वहां सिर्फ 3 बातें समझाता, खुद पर काबू, अनुशासन, रणनीति। वो कहता, अगर ये 3 बातें सीख गए तो पैसे कमाना अपने आप आ जाएगा। अगर ये 3 बातें नहीं सीख पाए तो चाहे करोड़ों कमा लो, एक दिन सब खो दोगे। एक दिन एक युवा ट्रेडर अर्जुन के पास आया। उसने कहा, सर, मैंने सब कोशिश कर ली, लेकिन मैं हमेशा हार जाता हूं। क्या आप मुझे एक सीक्रेट बता सकते हैं? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सीक्रेट कोई नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है। जब सब लोग चीख रहे हों
तुम शांत रहो। जब सब भाग रहे हों, तुम ठहरो। यही असली ताकत है। युवा उसकी बातें सुनकर रो पड़ा, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। समय बीतता गया। अर्जुन अब न सिर्फ एक सफल ट्रेडर था, बल्कि एक मार्गदर्शक भी बन चुका था। उसकी डायरी अब किताब का रूप ले चुकी थी। उस किताब का नाम था साइलेंट ट्रेडर, खामोशी की ताकत। लोग उस किताब को पढ़कर प्रेरित होते। कई युवा अपने जीवन में अनुशासन लाते, और धीरे धीरे साइलेंट ट्रेडर अब सिर्फ अर्जुन का नाम नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन गया। एक रात अर्जुन अपनी बालकनी में बैठा आसमान देख रहा था। उसने सोचा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी खामोशी मुझे यहां तक ले आएगी। लेकिन सच तो ये है कि सफलता का राज हमेशा शोर से दूर खामोशी में छिपा होता है। उसकी डायरी का आखिरी पन्ना यही कहता था, साइलेंट ट्रेडर वो नहीं जो मार्केट से करोड़ों कमाता है। साइलेंट ट्रेडर वो है जो खुद पर जीत पाकर जीवन को शांति और संतुलन से जीता है। साइलेंट ट्रेडर बनने की चौथी और अंतिम सीढ़ी है विरासत और जीवन दर्शन। पैसा कमाना सफलता नहीं है, बल्कि खुद पर नियंत्रण ही असली सफलता है। भीड़ से अलग रहना, खामोशी को अपनाना और अनुशासन को जीवन का हिस्सा बना लेना ही असली ताकत है। साइलेंट ट्रेडर वो है जो मार्केट से भी बड़ा सबक सीखता है, जीवन को स्थिरता और शांति से जीना। साइलेंट ट्रेडर बनने का मतलब है शोर से दूर रहकर खामोशी में अपनी राह बनाना, भीड़ की नहीं, अपनी समझ और अनुशासन की सुनना, और सबसे बढ़कर जीवन को संतुलन और शांति के साथ जीना। दोस्तों, याद रखिए, मार्केट में असली जीत उस इंसान की होती है जो शोर नहीं करता, बस खामोशी से खेल को समझता है। अगर आप भी अपनी लाइफ और ट्रेडिंग दोनों में साइलेंट ट्रेडर बन गए, तो कोई ताकत आपको जीतने से रोक नहीं सकती। तो बताइए, क्या आप भी इस सफर में साइलेंट ट्रेडर बनने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी जबरदस्त होगी।